बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज आपको एक्सरसाइज नंबर 4.2 करा रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन अगर देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 1, अगर आप अपनी बुक से देखें तो एक माली इदारा है जो पैसे लेता देता है। माली इदारा है, उसने 55 रुपये सादा मुनाफा एक रकम पर हासिल किया जो कि 5 माकरी खुदार ले गई थी। अगर मुनाफा की शरह 12% हो तो सालाना तो रकम मालूम करें कि कितनी रकम थी जिस पे उसने ये 55 रुपये सादा मुनाफा हासिल किया है। सादा मुनाफा और मुरक्कब मुनाफा यानी कि सिंपल इसका प्रॉफिट है और दूसरा कंपाउंड प्रॉफिट है। याद रखें कि जो सादा मुनाफा होता है इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी बैंक से या किसी इदारे से 1 लाख रुपया लिया है तो आपको 1 लाख के ऊपर ही नफ़ा देना है, चाहे वो 1 साल हो चाहे वो 6 महीने हो, उसके ऊपर आपने नफ़ा देना है। अगर कंपाउंड प्रॉफिट की बात करें, मुरक्कब मुनाफा की बात करें, उसका मतलब ये होता है कि 1 साल अगर 1 लाख रुपया लिया है तो आपको 1 लाख पे मुनाफा देना पड़ा। अगले साल 1 लाख रुपये वो और पहले साल वाला मुनाफा जमा करने के बाद जो रकम बनेगी उस पे फिर वो परसेंटेज मुनाफे की लगाएंगे। इस तरह नेक्स्ट ईयर यही 2 साल का जो मुनाफा होगा वो भी जमा करेंगे असल ज़र में, और उसमें फिर उसके बाद जो रकम बनेगी उसके ऊपर फिर परसेंटेज मुनाफे की लगेगी। उसे हम कंपाउंड मुनाफा कहते हैं जो आम बैंक लेता है। तो ये माली इदारा है जो 55 रुपये सादा मुनाफा हासिल करता है। जो सादा मुनाफा है वो कितना है? सादा मुनाफा है 55 रुपये, 55 रुपीज़। मुनाफा की शरह वो है 12%। 12% है उसकी जो शरह है उसकी, जबकि वो 12% सालाना के हिसाब से है, जबकि उसने 5 माह के लिए उधार रकम ली हुई है। तो इसलिए सालाना के ऊपर जब शरह निकालेंगे तो इसकी परसेंटेज 12% है। मुद्दत कितनी है, टाइम कितना दिया गया है? टाइम वो 5 महीने हैं, 5 माह। अगर इसके साल में बदल दी जाए तो 12 से तकसीम कर लेते हैं, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो ये हमारे पास 5/12 जो है वो मुद्दत बन जाएगी साल में। अब हमने करना क्या है, असल ज़र की तरफ जाना है। असल ज़र हमने मालूम करनी है प्रिंसिपल अमाउंट। तो इसके लिए हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो असल ज़र का फार्मूला होता है। असल ज़र बराबर होगी आपकी शरह परसेंटेज में बटा शरह परसेंटेज में नहीं, इसका हम डायरेक्ट सादा मुनाफा लिखेंगे। ये रॉन्ग फार्मूला जा रहा है। असल फार्मूला हम लिखेंगे असल ज़र बराबर सादा मुनाफा बटा शरह मुनाफा की शरह, उसके साथ ज़रब करेंगे टाइम, मुद्दत। असल ज़र तो हमने मालूम करनी है, तो सादा मुनाफा हमारे पास 55 रुपीज़ है। उसके बाद हम मुनाफा की शरह जो है वो निकालेंगे, वो है 12%। ज़रब मुद्दत कितनी है, अभी 5/12 साल लिखा हुआ है। तो असल ज़र 55
12 ज़रब परसेंटेज के लिए 1/100 का इस्तेमाल करेंगे, ज़रब 5/12। तो अगर इसको देखा जाए तो ये 12 से कट जाएगा, फिर 5 ऊपर 55 से कट के 11 हो जाएगा। तो असल ज़ार ये जो है 11/1/100 जो है, याद रखें कि मैथ का फार्मूला है फर्स्ट सेकंड ओवर में जो चीज़ होती है वो हम फर्स्ट ओवर में लिख सकते हैं। अगर इस तरह आपको समझ नहीं आ रही होती तो आप यूँ भी कर सकते हैं, देख लें 11 डिवाइडेड बाई 1/100, तो 11 तकसीम को ज़रब में बदल दें तो 100 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा। तो 100 के से 11 ज़रब दे दें तो ये 1100 हमारे पास निकल आएगी। असल ज़ार 1100 रुपये। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम रीड करते हैं तो लिखा हुआ है जावेद एक सेविंग स्कीम में 800 रुपये 6% सालाना शरह के हिसाब से लगाता है और 1200 रुपये 7% सालाना शरह पर लगाता है। इनका दोनों रकम पर कितना मुनाफा होगा? पहली बात, पहले जो असल ज़र है वो कितनी है? असल ज़र जिसे हम प्रिंसिपल अमाउंट भी कहते हैं, पी से डिनोट करते हैं, वो है 800 रुपये। उसका जो रेट है, मुनाफा है, रेट को हम आर से डिनोट करते हैं, जो मुनाफा की शरह है। मुनाफा की शरह रेट से डिनोट करेंगे, आर वो है 6%, जिसको हम यहाँ पे अगर मूव करें तो 6/100 हो जाएगा परसेंटेज के लिए। तो ये जवाब आ जाएगा कैलकुलेट करने से 0.06 सालाना के हिसाब से। ये इसका रेट है और मुद्दत कितनी है? 1 साल। मुद्दत 1 साल है, टाइम यानी कि टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर, 1 साल। तो हम क्या निकालेंगे? मुनाफा की रकम निकालेंगे कि रकम जिसे हम आई से डिनोट कर सकते हैं। मुनाफा की रकम को आई से अगर डिनोट करते हैं तो फार्मूला क्या होगा? आई इज इक्वल टू आर पी टी। जिस तरह यहाँ पे भी सादा मुनाफा है, अगर इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें असल ज़र के साथ तो असल ज़र ज़रब मुनाफा की शरह ज़रब मुद्दत होता है। इस तरह रेट असल ज़र ज़रब मुद्दत है, टाइम है। तो आई हमारे पास निकल आएगा कितना है? आर असल रेट कितना है? 0.06, प्रिंसिपल अमाउंट 800, टाइम 1 साल है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 48 रुपीज़ आता है। 48 रुपीज़ आता है। अब दूसरी सरमायाकारी की तरफ हम चल रहे हैं। दूसरी सरमायाकारी इधर हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दूसरी सरमायाकारी में मैं असल ज़ार यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट पी से डिनोट कर रहा हूँ। ये 1200 है और उसके बाद 7% सालाना शरह है। आर कितना है? क्योंकि पहले मैंने लिख दिया है, अब बार बार ये इसके एब्रीविएशन इस्तेमाल करेंगे। आर ये हमारे पास इस वक्त है 7%। जब परसेंट को ख़त्म किया जाए तो 100 से डिवाइड करते हैं तो ये 0.07 सालाना आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? मुद्दत इसकी भी वही है। टाइम कितना है? वो 1 साल है, 1 ईयर। तो इसकी भी मुनाफा की रकम यही फार्मूला है, यानी कि आई इज इक्वल टू फाइंड करना है आई आर पी टी या पी आर टी, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं। आर है 0.07, पी हमारे पास अब 1200 है, ईयर 1 ही है,
इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर कैलकुलेट करने के बाद आएगा, वो है 84 रुपीज़, 84 रुपये। कुल मुनाफा दोनों को हम जमा करते हैं, 48 प्लस 84। जब दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 8 4 12, 8 4 12 और 1 13, 132 रुपये। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वो है, यहां से हम स्टार्ट लेते हैं। ₹1250 कितना अरसे के लिए 6% सालाना शरह पर सादा मुनाफा ₹750 हासिल करने के लिए जमा करवाए जाएं। यानी कि मुद्दत पूछ रहा है कि कितने साल लगेंगे, मुद्दत टाइम पूछ रहा है इसमें से। ठीक है, नेक्स्ट वो क्या पूछ रहा है, मुनाफा की शरत वो बता रहा है, यानी कि आर हमें वो बता रहा है। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, मुनाफा की शरह रेट वो हमारे पास 6% है। अगर परसेंटेज यहीं ख़त्म कर दें बेहतर है, अगर नहीं ख़त्म करते तो हम फार्मूले में जाकर इसको रिमूव करेंगे, उसी फार्मूले से 100 से डिवाइड करके। तो ये 6/100 करेंगे तो 0.06 सालाना बनेगी। उसके बाद अगर इसका मुनाफा देखें कितना है, मुनाफे को आई से नोट कर रहे हैं, वो हमारे पास आता है 750 रुपये। 750 रुपये है। 1250 रुपये कितना अरसे के लिए टाइम पूछ रहा है, 6% सालाना शरह है और हमारे पास आ चुके हैं। मुनाफा सादा जो है वो 750 रुपये है। हासिल करने के लिए जमा करवाए जाएं 1250 असल रकम है हमारे पास, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास वो हमारे पास आ चुकी है 1250 रुपये, जो आगाज में ही लिखा गया है। हमने अब फाइंड करना है टाइम, तो फार्मूला सेम वही इस्तेमाल होगा। अगर टाइम फाइंड करना है तो T इज इक्वल टू हम कर देंगे इसको I/PR, क्योंकि जर्नल फार्मूला जो होता है वो यही है कि हमने प्रॉफिट अगर निकालना होता है तो इसका फार्मूला होता है I/PR। टी निकालना है तो ये दोनों चीज़ें इसके, ये P है वो R है, P और R इसके डिवाइड हो जाएगा। अगर R निकालना है ये दोनों चीज़ें इसके डिवाइड हो जाएगा। अगर हमने P निकालना है ये दोनों चीज़ें इसके डिवाइड में आ जाएगा। यही फार्मूला बार बार यूज़ होगा। अब इसकी हम वैल्यू अगर पुट करते हैं तो इस फार्मूले में टाइम निकालना है, आई हमारे पास है 750 रुपये, प्रिंसिपल अमाउंट 1250, ज़रब रेट हमारे पास है 0.06। इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 10। यानी कि अगर इसको पॉइंट को ख़त्म करते हैं तो ऊपर 100 आ जाएगा और ये ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा। अब ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कट जाएगा। उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे, 3 के टेबल से काट देते हैं, 2 3 बार, 2 3 बार 6 15, 2 7 बार 14, 10 2 5 बार आ गया। उसके बाद 5 टेबल से काट देते हैं, 5 7 बार 35, 2 5 5 बार 25, 5 2 बार 10, 5 5 बार 25, 5 25 एक बार 25 3 बार, 3 एक बार 3 एक बार कट गया, बाकी रह गया हमारे पास ये 10 साल इसका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, ये कंप्लीट होता है।
क्वेश्चन नंबर 4। अली ने आबिद को 4,800 रुपये 7 माह के लिए दिए। इस दौरानिए के इख्तिताम पर आबिद ने अली को 119 रुपये मुनाफा देना होगा। तो मुनाफा की सालाना शरह फीसद मालूम कीजिए। यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट जो हमारे पास आ गई है वो 4,800 रुपये है। सही। उसके बाद टाइम हमारे पास कितना है? 7 माह है। यानी कि टाइम 7 माह है। माह को अगर साल बदल दें तो 7 बटा, यहाँ पे 7/12 करेंगे तो ये साल बन जाएंगे। उसके बाद मुनाफा जो है वो कितना है? आई वो 119 रुपये वो मांग रहे हैं कि वो आपको मुनाफा देना होगा 119 रुपये। तो पूछता हमसे क्या है कि रेट बताओ क्या होगा। तो रेट निकालने के लिए यही फार्मूला बार बार यूज हो रहा है जो मैंने पहले बताया है कि आई इज इक्वल टू पी आर टी। हमने अब आर फाइंड करना है तो आई के बटे में पी और टी चला जाएगा और आर इधर आ जाएगा। तो आई की वैल्यू पुट करेंगे 119, पी हमारे पास 4,800 ज़रब टाइम हमारे पास 7/12 है। तो इसको यूं लिख सकते हैं 119 बटा 4,800 ज़रब 7। ये 12 जो है सेकंड ओवर में है, फर्स्ट ओवर के ऊपर चला जाएगा। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो कैलकुलेट करने के बाद आंसर आएगा वो 4.25 होगा। 7 परसेंटेज का निशान होगा, इसलिए R इज इक्वल टू 4.25% है जो इसका आंसर आएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है एक साल के दौरान जावेद एक प्राइवेट बैंक में मार्च के आखिर में यानी मार्च के एंड में 600 रुपये और जून के आखिर में 400 रुपये जमा करवाता है। बैंक उसे 3% सालाना शरह के हिसाब से सादा मुनाफा तजवीज़ करता है। जावेद ने उस साल दिसंबर के आखिर में जितनी रकम वसूल की वो हम मालूम करें। अगर देखें तो सबसे पहली बात इसमें प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है। प्रिंसिपल अमाउंट इसमें पी वो है 600 रुपये, जस्ट 600 रुपये जो उसने मार्च के आखिर में लगाई है। इसकी हम पहले मुद्दत भी लिख लेते हैं, यानी टाइम इसका कितना है मार्च के आखिर में। जब मार्च के आखिर में लगता है इसका मतलब है 3 महीने गुजर गए हैं दिसंबर में से, पहले 3 महीने चले गए, बाकी 9 महीने हैं। तो 9 महीने हैं, 9 माह हैं, तो 9/12 ये साल हो जाएंगे। इसके बाद उसका रेट कितना है वो है 3%, जिसे हम परसेंटेज को ख़त्म करके 3/100 बराबर 0.003 सालाना लिख सकते हैं। 0.3 है, 0.03 लिखेंगे सालाना, क्योंकि 2 ज़ीरो हैं और एक इन 3 के साथ और एक उसके बाद ज़ीरो इस्तेमाल होगा, तो ये इसका रेट बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि पहले जो सरमाही है इससे दिसंबर के आखिर में वो कितनी रकम वसूल करता है, वो कितनी हो सकती है। तो उसके लिए हम उसका मुनाफा निकालने की कोशिश करते हैं। आई फार्मूला
यही इस्तेमाल होगा। आई इज इक्वल टू पी आर टी, पी आर पी टी। आर कितना है? 0.03, पी 600 और टाइम की जगह 9/12 होगा। इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आंसर आता है, वो है 13.50, 13.50 रुपये। ये उसके ऊपर जो मुनाफा की रकम होगी। अब जो पहली सरमाही है उससे आखिर में अगर उसने वसूल करना है, पहले जो उसकी किस्त है उस पर जो उसने इन्वेस्ट किया है उस पर अगर उसने असल जो टोटल रकम हासिल करनी है, जितनी रकम वसूल करेगा, जितनी रकम वसूल करेगा, तो पहले रकम उसके पास 600 है जो उसने लगाई वो भी लेगा और मुनाफा भी लेगा 13.5। तो इसको जब हम प्लस माइनस करते हैं तो 613.5 या 50 लिख सकते हैं रुपए वो हासिल करेगा। चलो अब हम दूसरी सरमायाकारी की तरफ चलते हैं। दूसरी सरमायाकारी उसकी है वो तकरीबन जाकर कहाँ शुरू होती है? जून के आखिर में। इसको ज़रा सेट कर लेते हैं। जून के आखिर में दूसरी सरमायाकारी होगी वो है असल प्रिंसिपल अमाउंट। उसकी भी कितनी है? 600 नहीं, अब वो कितनी लगा रहा है? और जून के आखिर में 400 रुपये, 400 रुपये। अब इसका टाइम कितना है? इसका टाइम जून के आखिर में 6 महीने, टाइम 6 माह। इसको 12 से तकसीम कर दें तो ये साल बन जाएंगे। और रेट इसका भी वही होगा, 3% इसका भी है, 3%, यानी कि 0 अगर इसको 100 से कर दें तो 0.03 सालाना इसका भी बनेगा। ये रेट है इसका। अब इसका भी मुनाफा निकालने की कोशिश करते हैं। इसका भी इसका इनकम कितने बनते हैं, मुनाफा कितना है, वो फार्मूला इसका वही यूज़ करेंगे जो इसमें यूज़ हुआ है पीछे। आई इज इक्वल टू पी आर टी। पी इसका 400 है, आर इसका भी 0.03 है और टाइम इसका 6/12 है या 0.5 भी लिख सकते हैं। इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका जो मुनाफा बनेगा वो 6 रुपये आएगा। 6 रुपये, 6 दो बार, 2 400 200, 200 को इससे ज़रब दें तो ये इशारिये के बाद रकम है तो 6 जवाब आपका आ गया, 6 रुपये आएगा। अब जो दूसरी सरमायाकारी है उसमें कितनी रकम हासिल करेगा? जितनी रकम वसूल होगी वो है असल ज़ार उसकी कितनी है, वो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस उसका मुनाफा। प्रिंसिपल अमाउंट 400, मुनाफा 6 रुपये, तो ये आ जाएगा 406 रुपये। अब याद रखें कि उसने 2 दफ़ा सरमायाकारी की है, कुल वसूली कितनी होगी? कुल वसूली, तो इसका मतलब है एक ये वसूली होगी और दूसरी ये वसूली होगी। दोनों वसूली को इकट्ठा कर लेंगे तो बनेगा 613 5 जमा 406। तो जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 1019.50 रुपये। मतलब उसने टोटल 400 और 600 हज़ार रुपये लगाया है और उसको वापसी इसको किया हुआ है 1019.50, यानी 19.5 रुपये से मुनाफा हुआ है। इस तरह हम इसका मुनाफा दिसंबर के एंड में जमा कर देंगे और उसकी कुल रकम हासिल हो जाएगी जावेद को।
अब क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, एडजस्ट कर रहे हैं इसको, सेटिंग हो गई है। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। किस सालाना शरह से, किस सालाना शरह मुनाफा पर एक रकम 680 रुपये से बढ़कर 3 साल 4 माह में 850 रुपये हो जाएगी। यानी कि उसका मुनाफा की शरह हमने मालूम करनी है। मुनाफा की शरह मालूम करके हम क्या करेंगे, उसके लिए उसका वर्ड यूज़ करेंगे। उसका पहले मुनाफा की शरह फाइंड करने के लिए, यानी कि आर, ये हमने मालूम करना है। वो कितना है मालूम करेंगे। असल रकम के सालाना शरह पर मुनाफा पर एक रकम 680 रुपये से बढ़कर, असल रकम फिर 680 हुई। प्रिंसिपल अमाउंट वो कितनी है, 680 रुपये। बढ़कर 3 साल 4 माह में 850 रुपये हो जाएगी। मुनाफा की रकम कितनी होगी, आई। तो लाजमी बात है 680 में लगाई है, हो कितनी जाती है, वो 850। तो 850 में से जो 680 जो उसने लगाई थी वो माइनस करें, बाकी मुनाफा ही होगा। वो कितना है, 170 रुपये बन जाएगा। यानी 850 80 तो 0, 15 8 7, यहाँ पे 7 7 6 170 रुपये इसका क्या बन गया है, मुनाफा बन गया है। उसके बाद मुद्दत कितनी है, टाइम मालूम करना है। नहीं सॉरी, मुद्दत उसने बढ़कर 3 साल 4 माह, यानी उसने मुद्दत दे दी है। कितनी है, 3 साल मुद्दत उसने दे दी है। 3 साल जमा 4 माह, ये तो है साल, जमा 4/12 करेंगे। तो इसको अगर हम एलसीएम ले लें तो ये 12, 1 12 बार, 12 3 36, जमा 12 1 बार, 4 का 4, 40/12, ये इसका टाइम निकलेगा। ये इसको अगर हम शॉर्टकट कर देंगे तो 4 के टेबल से हम काट भी सकते हैं। 4 10 बार 40 होता है, 4 3 बार 12 होता है, 10/3 साल इसकी मुद्दत बनती है। तो अगर इतनी मुद्दत लगती है तो मुनाफा की शरह हमने निकालनी है। तो मुनाफा की शरह का फार्मूला वही होगा जो पहले बार बार हम यूज़ कर चुके हैं। वो क्या है, I = PRT। अब यहाँ पे हमने क्या निकालनी है, R। अगर R निकालनी है, इससे पहले क्वेश्चन में भी हमने किया है, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये वाली इसके बटे में चली जाएंगी। I/PT, ये R निकल आएगा। तो इसकी अगर वैल्यूज पुट कर दें तो आएगा, I की जगह पे कितना लिखेंगे, 170, 170, P की जगह पे 680 और टाइम की जगह पे 10/3। तो 170/680 ज़रब 10, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 0 0 से कट जाएगा। उसके बाद इसको हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने से इसको 51 को 680 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 7.5% इसका आंसर आएगा। लिहाजा इस तरह इसकी शरह भी फाइंड आउट किया है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं
तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इसको इस यूनिट के अंदर जितने भी कुलिये हैं वही यूज़ करेंगे। असल ज़र देता है तो मुनाफा की शरह निकाल लें, मुद्दत देता है, सादा मुनाफा देता है तो रकम निकाल लें। जो चीज़ वो देता है वो आप इस फार्मूले से आई इज इक्वल टू पी आर टी लगा कर इसकी सारे ये पॉइंट हम नोट कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन को डिटेल से करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, 7, 8 छोड़ दिए हैं क्योंकि वो खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है, जमशेद की बीवी 4,000 रुपये किसी बैंक में लगाए। जमशेद की बीवी ने 4,000 रुपये किसी बैंक में लगाए हैं जो अपने सरमायाकारों को 7 सही 1/4 सालाना शरह से सादा मुनाफा देता है। बैंक इतना शरह देता है, 2 साल बाद शरह मुनाफा बढ़कर 8% हो जाता है। 7 साल बाद उसके पास कितनी रकम हो जाएगी? सबसे पहले तो हम ये नोट करते हैं डाटा उसका कि प्रिंसिपल अमाउंट उसकी कितनी थी जो वो बैंक में जमशेद की बीवी लगा रही है, वो 4,000 रुपये है। 4,000 रुपये असल दर है। जो उसको रेट देगा बैंक, पहले दफ़ा जो उसकी माहे के वक्त बात हो रही थी वो है 7 सही 1/4। रेट हमारे पास आ जाएगा 7 सही 1/4, 4 से 28, 29/4। अगर इसकी शरह को परसेंटेज जो है उसको भी रिमूव करें तो परसेंटेज के लिए 1/100 होता है। तो आर हमारे पास 29/400 आ जाएगा सालाना। मुद्दत इसके लिए जो 7 से 1/4 सालाना शरह से रहा है तो वो 2 साल तक है। उसके बाद तो शरह बढ़ जाएगी, लिहाजा उसके लिए हम अलग काम करेंगे। तो इसके लिए मुद्दत हम ले लेंगे, टाइम ले लेंगे हम 2 साल। 2 साल के लिए मुनाफा हम निकाल लेते हैं, फिर नेक्स्ट आगे बात करेंगे। तो टी के लिए फार्मूला होता है आई बटा, अब टी नहीं है तो आर पी हो जाएगा। तो आई कितना है वो तो हमने निकालना है, टाइम हमारे पास है, लिहाजा आई निकालना है। तो इसके लिए जस्ट सिंपल फार्मूला हम यूज करेंगे, आई इज इक्वल टू पी आर टी। आई इज इक्वल टू पी हमारे पास 4,000 है, आर हमारे पास 29/400 है, ज़रब साल 2 हैं। तो इनको जब हम 2 ज़ीरो को इससे उड़ा देते हैं, 4 10 बार 40, 10 को 2 से 20, 20 को 29 से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे पास आंसर आ जाता है 580 रुपये। 580 रुपये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। बात अब चलती है कि कितने बढ़ जाती है, 7.5 से 4 से 8% हो जाती है। तो अब फिर यही हम पॉइंट आगे लेकर चले जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फिर, अब प्रिंसिपल अमाउंट तो वही है, अब हमारे पास रेट कितना हो चुका है। प्रिंसिपल अमाउंट 4,000 ही लेंगे, रेट बढ़ चुका है, वो 8% हो चुका है। तो 8% को जब हम रिमूव करते हैं, परसेंटेज को बटा 100 करते हैं, 0.08 सालाना हो जाएगी। मुद्दत इसके लिए, टाइम इसके लिए कितना हो सकता है, सादा मुनाफा देता है जो 2 साल बाद शरह मुनाफा बढ़कर 8 हो जाती है। अब इसने इस 7 साल बाद इसके पास कितनी रकम है, यानी 2 साल तो गुजर गए हैं, बाकी उसके जो टाइम है वो कितना होगा, टी, वो 5 साल होगा, क्योंकि 2 साल तो गुजर गए हैं, बाकी टोटल 7 साल उसने रखनी है, तो बाकी 5 साल उसके पास मौजूद हैं। तो इसके लिए भी मुनाफे का दूसरा फार्मूला लगाएंगे, आई इज इक्वल टू पी आर टी। पी 4,000 ही है, आर कितना है 0.08
और टाइम 5 साल है। अगर इसका इशारिया ख़त्म करें तो नीचे 100 आ जाएगा, तो 2 जीरो से कट जाएंगे, बाकी 8 को 5 से 40 को 400 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1600। 40 को 40 से 1600 रुपए। ये आ गया मुनाफा। जब उसका शराब बड़ी है तो 7 साल बाद उसको क्या मिलेगा। अगर हम 7 साल टोटल निकालने के बाद बात करें, 7 साल बाद कितनी रकम मिलेगी, ये सवाल है। तो 7 साल बाद मिलने वाली रकम असल जार पी प्लस पहला मुनाफा प्लस दूसरा मुनाफा, इन तीनों को जमा करेंगे। 4000 असल, पहला मुनाफा उसका कितना निकला है, वो निकला है 580 रुपये, दूसरा मुनाफा उसका है 1600। अब ये दोनों जब हम जमा करते हैं, बल्कि 4000 भी इसमें जमा करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 6180 6180 रुपये। ये 7 साल बाद वो रकम हासिल करेगा। यानी 1600 ये है, 580 ये है, 16 5 2180 रुपये उस पर मुनाफा आ जाता है, जो उसे 7 साल बाद मिलता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, दाऊद ने किसी बैंक में एक ख़ास रकम लगाई। कोई बता नहीं रहा कितनी रकम है, मगर ख़ास रकम है। अगर मुनाफा की शरह 3 से 3/4 सालाना से कम होकर 3 से 1/2 हो जाए तो दाऊद का मुनाफा 1 साल में 50 रुपये कम हो जाता है। अच्छा, उसने कुल कितनी रकम जमा कराई होगी, यानी असल ज़ार हमसे वो पूछ रहा है। तो असल ज़ार निकालने के लिए हम प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करेंगे। पहली दफ़ा रेट कितना है, वो है रेट 3 से ही 3/4, 3 4 12, 3 15/4। अगर इसको 100 से फिर परसेंटेज ख़त्म कर दें तो 15/4 100 हो जाएगा। तो इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो वो तकरीबन 0.0375 सालाना होगा। ये रेट है। टाइम कितना है, मुद्दत 1 साल। सही। अब मुनाफा भी हमें नहीं पता, तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं मुनाफा। फ़र्ज़ किया मुनाफा की रकम, वो XYZ या ABC कोई भी आप रख सकते हैं। फ़र्ज़ किया मैंने LM या K रख देता हूँ, ये इसकी रकम रख दी है K। तो जब K इसमें रख दिया है तो K की रकम निकालने के लिए, यानी कि असल मुनाफा निकालने के लिए, तो फार्मूला क्या होगा, प्रॉफिट प्रिंसिपल अमाउंट बराबर I/RT। अब प्रिंसिपल अमाउंट निकालनी है। I हमारे पास सपोज हो चुका है, वो K है। R हमारे पास 0.0375 है, ज़रब T है 1 साल, तो P बराबर है K/0.0375। इस तरह अगर इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 इसको सपोज कर लेते हैं। अब चलते हैं कमी कितनी होती है। जब कमी निकालेंगे तो दूसरे पॉइंट पे जाकर फिर उसकी अगर प्रिंसिपल अमाउंट निकालना चाहते हैं तो फिर उसमें P बराबर हम लिखेंगे इस वाली निशान, ये निकालनी है। अब शरह कितनी है, R बराबर हमारे पास
कम होकर 3 से 1/2 हो जाती है। 3 से 1/2, 3 2 6, 7/2 परसेंटेज। तो परसेंटेज को हम ख़त्म करते हैं तो 7/2 100 आ जाएगा, क्योंकि 100 से ज़रब करना है बटे में। तो ये जवाब हमारे पास आ जाएगा, कैलकुलेटर से करेंगे तो 0.035 सालाना होगी। और इसके लिए भी अगर टाइम देखें तो 1 साल ही है, 1 साल है। मुनाफा कितना होगा वो कह रहा है, इसका मुनाफा 1 साल में 50 रुपये कम हो जाएगा। मुनाफा आई बराबर जो पहले इसने कितना रखा हुआ था, के फर्ज किया जो पहले निकाला है उसमें से 50 रुपये और कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है आई बराबर के माइनस 50। तो जबकि फार्मूला प्रॉफिट का ये है आई बटा आर टी। अगर पी बराबर आई की वैल्यू ये दर्ज कर दी जाए के माइनस 50 बटा आर की वैल्यू हमारे पास ये है 0.035 और टी हमारे पास एक ही है, 1 साल लिखने का मतलब एक ही है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो आता है आंसर पी बराबर के माइनस 50 बटा 0.035। अब इक्वेशन नंबर ये 2 हो चुकी है और ये इक्वेशन नंबर 1 है। दोनों साइडों पे अगर देखा जाए तो पी आ जाता है। तो अगर इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 का मुवाजना करें, मसावात नंबर 1 और 2 का मुवाजना करने से मुवाजना जब आता है तो उनकी लेफ्ट साइड दोनों के बराबर है, राइट ऑटोमेटिकली आपस में बराबर हो जाएगी। तो इसलिए k बाई 0.0375 इज इक्वल टू के माइनस 50 0.035। अब हम क्या करेंगे, अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो k बन जाएगा 0.035 k हो जाएगा और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.0375 इंटू के माइनस 50। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 0.035 के, ये इससे मल्टीप्लाई होकर 0.0375 के हो जाएगा। माइनस इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 1.875। अगर हम k की वैल्यू अलग करें तो इस k को अगर उस साइड पे ले जाएं तो क्या ये k उसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, वो होगा 0.375 माइनस 0.035। ये जरा माइनस हो गया है, के इनका दोनों काम लिख लेंगे 1.875। के अगर अलग करें तो ये चीज़ इसका जवाब निकालने के बाद इसका जवाब हमारे पास आ जाएगा। माइनस करते हैं कैलकुलेटर से तो ये 0.0025 के इज इक्वल टू 1.875 और k इज इक्वल टू 1.875 बाई ये वैल्यू आ जाएगी 0.0025 और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 750। ये के हमने क्या सपोज किया था, के हमने सपोज किया था मुनाफा, लिहाजा आई इज इक्वल टू 750 रुपये है। तो हमने निकालना क्या था, कुल कितनी रकम जमा कराई थी। अब कुल रकम जमा कराई थी तो उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला सिंपल है, प्रॉफिट बराबर होगा आई बटा आर टी। प्रिंसिपल अमाउंट प्रॉफिट कितना है 750
आर कितना है, हमारे पास जो रेट बना था वो टोटल रेट है, वो जो इनमें दोनों में कमी आई है वो कितनी है, ये कमी आ गई है 0.0375 जो इसमें कमी आएगी। उसके बाद उसका प्रॉफिट कितना बना, ज़रा टाइम 1 साल है तो प्रॉफिट हमारे पास कैलकुलेट करना, प्रिंसिपल अमाउंट जो हमारी असल रकम है वो आ जाएगी 20,000 रुपये, 20,000 रुपये आ जाएंगे इसके। इस तरह ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में कंपाउंड मुनाफे का फार्मूला लगेगा। इसके 5 पार्ट्स हैं और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 14 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हर पार्ट में जो फार्मूला लगेगा वो क्वेश्चन नंबर 12 में भी होगा, 13 में भी होगा, 14 में भी होगा। इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को अगर हम स्किप करें तो कोई मसला नहीं है, बट हम क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 के 5 पार्ट हैं और इसको हम कोशिश करेंगे सिंपल करने की। पहला पार्ट है 450 रुपये 2 साल के लिए 10% सालाना शरह पर कंपाउंड मुनाफा मालूम करें। तो असल दर कितनी हुई इसकी, वो है हमारे पास 450 रुपये। मुद्दत कितनी है, टाइम, वो 2 साल। मुनाफा की शरह कितनी है, आर, वो है 10%। 10% को जब हम परसेंट को ख़त्म करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं तो ये 0.1 आ जाता है सालाना। तो कंपाउंड मुनाफा सी डॉट आई ये हमने मालूम करना है। तो फार्मूला होगा, जब भी किसी चीज़ का कंपाउंड मुनाफा लगाते हैं तो A इज इक्वल टू P इंटू आई प्लस आर पावर टाइम। A इज इक्वल टू P इंटू आई प्लस आर की पावर टी। अब इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं तो चेक करते हैं क्या आंसर आता है। तो A इज इक्वल टू P हमारे पास 450 है, I हमारे पास मालूम करना है, प्लस R की वैल्यू हमारे पास 0.1 है और टाइम 2 साल है। तो अगर इसको हम I प्लस 0.1 को इकट्ठा करें तो हमारे पास, सॉरी, इस 1 को इसमें प्लस करेंगे, 1 प्लस R होता है फार्मूला। तो A इज इक्वल टू 450, इसको प्लस 1.1 की पावर 2 हो जाएगा। तो इसको A इज इक्वल टू 450 1/1 का जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 1/21 हो जाएगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे A इज इक्वल टू 544.50 हो जाएगा। अब कंपाउंड मुनाफा निकालना है C डॉट आई। तो उसके लिए A माइनस P निकालना होगा। A क्या है कि जिसमें मुनाफा भी शामिल होगा और असल ज़र भी शामिल होगी। तो मुनाफा निकालना है तो प्रिंसिपल अमाउंट उसमें से माइनस कर देंगे। तो A हमारे पास 544.5 आया है, मैंने प्रिंसिपल अमाउंट 450 है तो माइनस करेंगे तो CA हमारे पास 94.5 रुपीज़ हो जाएगी। इसी तरह बाकी भी इसके पार्ट
यही फार्मूला यूज़ करके शरह कंपाउंड मुनाफा हम मालूम कर सकते हैं। इसलिए इसका एक पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश की है, तो बाकी सब में यही फार्मूला यूज़ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसमें क्या लिखा हुआ है, वसीम ने 5,000 रुपये लगाए हैं। कितने के लिए? 5 सही 1/4 सालाना शरह पर कंपाउंड मुनाफा के लिए लगाए हैं। तीसरे साल के इख्तिताम पर वो रकम क्या होगी, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट इसमें कितनी है, वो है P बराबर 5,000 रुपये और मुनाफा जो है वो रेट जो है वो कितना है, वो है 5 से 1/4, 5 को 20 से 21/4%, और इसको परसेंटेज ख़त्म कर देते हैं तो आ जाएगा 21/400, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 0.0525 सालाना। तो उसके बाद R बराबर है 0.0525 सालाना हो चुकी है। अब इसके ऊपर अगर फार्मूला अप्लाई किया जाए तो CI फाइंड आउट करना है। तो CI फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला हमारे पास होता है, वो है A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R ऊपर T। A इज इक्वल टू P हमारे पास 5,000 है, 1 प्लस 0.0525 ऊपर टाइम कितना है, टाइम हमारे पास कितना है, वसीम ने 5 सालाना शरह की कंपाउंड मुनाफा के लगाया तीसरे साल के इख्तिताम में, तो इसका मतलब इसकी जो टाइम है वो 3 साल है, तो 3 पावर हो जाएगी। A इज इक्वल टू 5,000 1.0525 पावर 3। तो अब अगर इसको कैलकुलेट किया जाए, इसको 3 बार लिखकर मल्टीप्लाई किया जाए, यानी कि इस तरह ज़रब 1.0525 1.0525 1.0525 3 बार लिखकर ज़रब दी जाए इसके साथ, तो ये टोटल रकम बन जाएगी हमारे पास 5,829.57 रुपये। अब ये है तीसरे साल के इख्तिताम में कितनी रकम होगी, तो टोटल रकम फिर यही बनेगी। अगर हमें मुनाफा निकालना था तो ICI हमने निकालना था, जबकि उसने पूछी हमसे यही है कि कितनी रकम होगी, यानी कि टोटल हमने अमाउंट निकालनी थी, तो उसके लिए यही आंसर इसका आएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है 13 है, जावेद ने 800 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट 800 रुपये शरह R बराबर 12 से 1/2 यानी 25/2 है। इसको अगर परसेंटेज में बदल दिया जाए 0.125 सालाना है। शशमाई कंपाउंड के हिसाब से लगाए पहले साल की इख्तिताम पर से कितनी रकम हासिल होगी। रेट उसका है जो है वो शशमाई के हिसाब से, याद रहना कि वो शशमाई है, इसलिए उसका रेट जो है उसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, यानी सालाना नहीं है, पूरा 6 माह के लिए है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 0.0625। अगर 6 माह होता तो मुझे 4 से डिवाइड करना पड़ता, ये
शशमाही है, यानी 1 साल का निसफ है, निसफ को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये अब शशमाही हो गया है। अब मुद्दत कितनी है, जो टाइम है वो हमारे पास 1 साल है, तो उसको आधा कर दें तो वो कितना है, शशमाही कंपाउंड के हिसाब से लगाया, साल के इख्तिताम पर से कितनी रकम मिलेगी। साल के इख्तिताम पर जबकि 1 साल में 12 महीने होते हैं तो उसके 6 पे डिवाइड कर देंगे, यानी 6 महीने के लिए, तो 2 टाइम इसका शशमाही के लिहाज से 12/6 हो गया है, यानी 2 हो गया है। अब ये साल नहीं होगा, 2 शशमाही हो गई हैं, तो कुल मुनाफा हमने निकालना है। कुल मुनाफा के लिए ए लिखते हैं, टोटल जो उसका विद बेसिक अमाउंट के साथ जो निकाला जाएगा वो है ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर पर टी। ए कितना है, ए फाइंड करना है, 800 क्या है पी, 1 प्लस 0.0625 और टी की जगह हमने 2 शशमाही यूज़ करनी है, तो 800 1.0625 की पावर 2, इसको कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास आ जाएगा 903.125 रुपये। ये इतने से साल के एंड में मिलेंगे। अब ये क्वेश्चन मुकम्मल होता है और अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14, सलीम ने 9,000 रुपये, यानी कि बेसिक अमाउंट कितनी है, प्रिंसिपल अमाउंट 9,000 रुपये, मुनाफा की शरह आर कितना है, 2% सालाना है, 2/100 हम करके 0 ये तकरीबन अगर इसको सालाना से करें तो 0.02% होगा, मगर सालाना शरह से कंपाउंड मुनाफा के लिए रोज़ाना के कंपाउंड मुनाफा के हिसाब से निकालें। तो जब रोज़ाना है तो 1 साल में 365 दिन होते हैं, तो इसलिए हमें 365 से शरह को डिवाइड भी करना पड़ा, तो लिहाजा ये बनेगा 0.000054, ये रोज़ाना पे आ गया, ये आर हो चुका है। और मुद्दत कितनी है, तीसरे दिन की काम पर टाइम कितना है हमारे पास, वो 3 दिन है। अब हमने क्या निकालना है, रोज़ाना के हिसाब से कंपाउंड के हिसाब से लगाए गए तीसरे दिन के काम पर कुल रकम, यानी कि ए हमने मालूम करना है। तो फार्मूला ए का फार्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर ऊपर टी। ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 9,000 रुपये है, 1 प्लस 0.0005, 1 2 3 4 0 है, 1 2 3 4 0 5 4, पावर कितनी है, 3 देना है, 3 पावर हो जाएगी। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो 9,000 1.000054 पावर 3। अब इसकी पावर 3, यानी इसको रकम को 3 बार लिख कर मल्टीप्लाई करें और फिर 9,000 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ए इज इक्वल टू 9,001.47 रुपये। ये से तीसरे दिन से इतनी रकम हासिल हो जाएगी। याद रहे इस एक्सरसाइज में हमने 2 तरह के फार्मूले यूज़ किए हैं, एक सादा मुनाफा के लिए, एक कंपाउंड के लिए। कंपाउंड के लिए जब फार्मूला यूज़ करते हैं तो सिंपल ये फार्मूला है ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर, ऊपर पावर टाइम के लिहाज से वो जितना टाइम होगा। अगर टाइम साल के लिहाज से है तो उसकी रेट जो है वो भी सालाना होना चाहिए। अगर रेट उसका शशमाही है तो टाइम भी उसका शशमाही के लिहाज से कर लें। अगर रेट उसका दिनों में है तो दिनों से डिवाइड करके और टाइम भी इसका दिनों के लिहाज से ले लें। इस तरह हम आसानी से कंपाउंड मुनाफा निकाल सकते हैं। ये
वीडियो बहुत लंबी बनी है, मगर इसमें पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करने की हमने कोशिश करी है, इसलिए थोड़ी सी लंबी हो चुकी है। उम्मीद करते हैं आप इससे इस्तेफादा हासिल करेंगे। शुक्रिया।